औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा पराठा, जो कि हर दिल अजीज़ है और बहुत ही आसान और बहुत सी मुख्तसर सी रेसिपी है जिससे ये बनाया जा रहा है। आज हमने बिलाल भाई को बुलाया दोबारा अपने देसी फूड विद साइदा में कि आके वो आपसे शेयर करें और आपको बताएं कि वटा पराठा जैसे हम खाने जाते हैं ना, आप घर में ही वटा पराठा बना सकते हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत में। आए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये चिकन गार्लिक सॉस है जो आम केचप पाउच में बाज़ार से इजीली मिल सकती है। किसी भी ब्रांड की आप ले सकती हैं। ये मायोनीज़ है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये मेरी रेसिपी है शवारमे वाली, उसमें ये मैंने सॉस बनाई हुई है, वो भी बिलाल भाई नहीं बना के आपको बताई हुई है। ये वही 1 चम्मच है बड़ी। ये चीज़ है, ये शिमला मिर्च है, इसको मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और ये टमाटर है, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है। और ये पराठे हैं, किसी भी आप ब्रांड के ख़रीद सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी है, ये जो आपके घर में पसंद किया जाता है। और आज ये देखें, चूल्हे के ऊपर तवा है, चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर चिकन, और ये बिलाल भाई चिकन को गर्म कर रहे हैं। असल में मैंने चंद दिन पहले शवारमे बनाए थे तो मेरा थोड़ा चिकन बच गया था, मैंने वो चिकन को फ्रीज़ किया था। आज मैंने आपसे कहा चले मैं पराठा बनाने लगी हूँ, बिलाल भाई आए हुए थे तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं। ये मेरा वही रेसिपी जो है ना शवारमे वाली, ये वही चिकन है जो ऐसे मसाला डाल के हमने बनाया था। अब आगे आपको थोड़ा बिलाल भाई बताते, तवे पे चिकन रख दिया गया है, अब देखें क्या करते हैं वो। चिकन बच के तैयार है। ये फ्रीज था ना, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। कल फ्रेश बनाया हो ना तो इतना टाइम ना लगे। बाकी आपको तैयारी करते हुए, इसकी टॉपिंग करते हुए मैं बताता हूँ आपको। तवे पे घी डाल दिया गया है, 2 चम्मच घी डाला और एक पराठे को तवे पे रखना है। इसको जैसे हम आम आप रेडीमेड पराठे आते हैं तो बनाते हैं ना, वैसे ही इसको एक तरफ से तैयार करना है। और ये देखें चिकन मैंने सारा तवे से प्लेट में निकाल दिया गया है। हल्की आंच पे मैंने ये पराठा रखा हुआ है, नीचे आग जल रही है लेकिन बड़ी हल्की है। एक तरफ से ज़रा तेज़ लाल करना है, एक तरफ से ज़रा बहुत माइनर सा इसको रेडिश करना है। और जो चिकन है ना वो तैयार है। ये देखें एक तरफ से इतना रेड करना है, लाइट सा, देखिए कितनी प्यारी उसकी शक्ल बन गई है और महक भी बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही मज़े की आ रही है। एक साइड देखें बिल्कुल मामूली सा इसको ना हीट देनी है, ज़्यादा नहीं इसको लाल करना। और जो एक साइड है ना ऐसे उसको लाल कर लेना, ठीक है। अब इसको हम उतारने लगे और दूसरा पराठा ऐसे ही तैयार करने लगे। पहले मायोनीज़ लगाएंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आपका फ्लेवर हो, घर की पसंद हो, लेकिन 1 चम्मच लगाइए हमने। आधी चम्मच ये स्पाइसी लगाने के लिए, स्पाइसेस भी है इसको। चिकन में भी मसाला लगा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा फ्लेवर बनाने के लिए इसमें लगाया। अगर आप फीका फीका पसंद करते हैं तो बेशक ना लगाएं, ये आपके हाथ में है सब कुछ, नमक मिर्च वगैरह, इसलिए ये सॉस साथ रखी हुई है। लेकिन आजकल तो आपको पता है सब मज़ेदार, जूसी और थोड़े पसंद स्पाइसेस ही करते हैं। और अगर ये आप सब चीज़ें लगाएंगे, फ्लेवर देंगे तो फिर ही लगेगा ना कि वटा पराठा खा रहे हैं हम। और आप यकीन कीजिएगा कि बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत मज़े का बना है। और ये आपको साथ शेयर कर रहे हैं आज हम, और अल्लाह का करना बिलाल भाई भी आगे, हमने कहा चलें। चिकन जब आपने लगाना है ना इस पराठे के ऊपर, ये ख्याल रखना है कि किनारे थोड़े से छोड़ने हैं ताकि दोनों रोटियाँ आपस में चिपकने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश हो। ये ना हो कि किनारे में भी आप चिकन लगा दें तो वो लगेगा ही नहीं, आपस में जुदा जुदा रहेंगे, अलग-अलग रहेंगे। इस तरह थोड़ा आपस में इनको जुड़ने का थोड़ा सा जगह बनाइएगा। और चिकन जो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन छोटे छोटे पीस लाजमी कीजिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े पीस होंगे ना फिर ऊपर नीचे पराठा हो जाएगा। अब शिमला मिर्च आ गई है, या आपकी मर्ज़ी है कि कोई वेजिटेबल ज़्यादा पसंद करते हैं, कई कम करते हैं, हमने मीडियम रखी है। अब टमाटर आ गए हैं, टमाटर भी आपके ज़रूरत के मुताबिक हैं। ये जो पिज़्ज़े पे डलता है यही कुछ ही होता है उसके ऊपर भी, लेकिन हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें हमने ब्लैक ज़ैतून भी रख लिए हैं पास, और ये भी ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मुझे वैसे पसंद है।
अगर किसी को नहीं पसंद तो आप दूसरे वाला जैतून जो वाइट जैतून यानी कि ये तो ब्लैक है ना, जो दूसरा होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मशरूम भी छोटे छोटे पीसेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या ये अब हम चीज़ कद्दूकश करके डालने लगे हैं। तो ये अगर आपके पास जौन सी भी मौजूद हो, मोज़रेला, चेडर, कई स्लाइस, अगर स्लाइस हैं तो स्लाइस भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें कि फ़लानी और ये ना हो। ये दूसरे पराठे के जो हमने रेड किया हुआ ना, उसके ऊपर भी ऐसे ही एक तो ये नीचे पड़ा हुआ आपको ट्रे में नज़र आ रहा है, दूसरा भाईजान ने हाथ में रखा हुआ है, उसके ऊपर भी ऐसे सॉस और मायोनीज़ लगानी है। अब ये जो हमने तैयार नीचे वाला हिस्सा किया हुआ है ना, उसके ऊपर मायोनीज़ लगा रहे हैं। ये आपने ख्याल रखना। और ये चिली गार्लिक सॉस है, जो सी मर्ज़ी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। जो कुक थे ना पराठे का हिस्सा, उसके ऊपर ये चीज़ें लग रही हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया। और जो कुक था उसके ऊपर वो हमने नीचे आ गया, जो अनकुक है वो ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें एक हिस्सा उसके ऊपर लगाने लगे माशाल्लाह। इसलिए कहा था किनारे ज़रा छोड़िएगा, ये ऐसे दबाने से ही ये माशाल्लाह वापस में जुड़ जाएगा। और तवन के नीचे आग दोबारा जलाई है हल्की सी। और ये जो पराठा रेडी किया है हमने आपको दिखाया सारा कुछ, ये अब तवे के ऊपर आने लगा है। और इसके ऊपर ऑयल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, आधी चम्मच लगानी है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हल्की आंच पे इसको रेडी करना है, आग तेज़ नहीं करनी, ताकि इसकी चीज़ अंदर से मेल्ट हो। वैसे तो सब कुछ खूब क्या है, कोई चीज़ हमने कच्ची नहीं लगाई, लेकिन चीज़ को मेल्ट करने के लिए इसको हम दोबारा तवे पे रख रहे हैं। आप यकीन कीजिए बिल्कुल पिज़्ज़े की महक आ रही है हमारे किचन में। आप ये देखें एक तरफ से काफ़ी तैयार होने को हमने उठा के माशाल्लाह देखें माशाल्लाह तैयार हो गया। दूसरी साइड रेडिश होती है तो फिर मैं आपको वो भी डिश आउट करके कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वटा पराठे से पराठा खाने जाएँ तो उसकी भी यही शक्ल होती है। अब क्रिस्पी हो चुका है दोनों तरफ से, और महक भी कमाल है और शक्ल भी कमाल है। बनाइएगा ज़रूर और ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल को नहीं देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। और मेरी जो भी चीज़ बनाया करें रेसिपी से मुझसे शेयर किया कीजिए, इसलिए कि मुझे खुशी महसूस होती है। और अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे और नई नई चीज़ें बनाएं और खैरियत से खाएँ। अब ये देखें तवे से उतारने लगे हैं भाई जान, ज़बरदस्त दोनों साइड बन गई है। पराठा बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह ये कटिंग भी करके आपको दिखाते हैं कि इसमें से जो चीज़, ताकि आपको पता चले कि कैसे इसकी अंदर वाली शक्ल बनी है। देखिए माशाल्लाह ये चीज़ आपको सामने देखिए, वाह कमाल, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह डिश आउट कर दी है, तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर से आपको चीज़ और हर चीज़ आपको ओके मिल रही है, ऐसे सारे ही ऐसे माशाल्लाह। और पराठे का जो ये कवर है ना बहुत ही कमाल है वाकई। आप भी बनाएंगे और ज़रूर ऐसे ही महसूस करेंगे कि जैसे हम वटा पराठे से खा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइंदा किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।